जान है तो जहान है, केजीएमयू गूंज की यही पहचान है। दोस्तों 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर मैं शालू आ चुकी हूँ एक्सपर्ट को लेकर, और हमारे बीच में पता है आज कौन है एक्सपर्ट? प्रोफेसर उमा सिंह, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से हैं, और ये डीन भी हैं एकेडमिक्स के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और जिस अहम मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले हैं विषय पर, वो बहुत ही चिंताजनक भी कह सकते हैं और सोचने वाला भी है। और ये जरूरी नहीं है कि मैम आई है स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग से तो केवल इसे महिलाएं ही सुनेंगी, पुरुष को भी उतनी ही भागीदारी इस विषय में देनी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी अगर पुरुषों के पास में है तो वो महिलाओं को बता सकते हैं और महिलाओं के बिना बताए कुछ उनको समझ सकते हैं। मैम नमस्ते, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस स्टूडियो में आकर के। मैम आज का जो एक्सपर्ट टॉक है आपके साथ में वो सर्वाइकल कैंसर। सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे ये सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल कैंसर बताने के पहले शालू में एक जो वाक्य आपने इस्तेमाल किया था उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगी सबका। आपने कहा था कि सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी सुनना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। और इस बात के लिए मैं भी बहुत जोर देना चाहूंगी क्योंकि बीमारी ये महिलाओं की है, पुरुषों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने पहले ही कहा। तो लौटते हैं आपके प्रश्न पर कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। बच्चेदानी यूट्रस के बारे में सबको पता है। यूट्रस और बच्चेदानी के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है या बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है और कभी कभी बच्चेदानी की ग्रीवा कहा जाता है जी। और वहां पर अगर कैंसर होता है तो उसे कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। और कैंसर आपको मालूम है शरीर के किसी भी हिस्से में अनियमित ग्रोथ होना, उस चीज का बढ़ना, वहां पर बढ़ना और फिर फैल जाना पूरे शरीर में, उसे कैंसर कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक कैंसर है और इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है सबको होना। जी हाँ मैम, एक तो जो बीमारी होती है किसी भी तरह की तो हम सभी लोग उससे परेशान हो जाते हैं, और उस बीमारी में अगर कैंसर का शब्द जुड़ जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक वाली बात हो जाती है। हाँ, लेकिन आप लोगों के प्रयास से यानी कि मेडिकल क्षेत्र से कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज संभव हो गया है। समय रहते अगर हम सभी जागरूक हैं, उसको जान रहे हैं, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए हमारा केजीएमयू गूंज भी यही काम कर रहा है। मैम सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण हैं? कैसे हम पहचानते हैं कि सर्वाइकल का कैंसर है? महिलाओं में जो लक्षण सर्वाइकल कैंसर की ओर इंगित करते हैं वो हैं, एक तो है अनियमित खून आना जननांगों से। कभी बिना, आपको मालूम है कि महिलाओं में एक नॉर्मल प्रक्रिया है माहवारी आने की। जी बिल्कुल। जो समय से आती है और कुछ दिनों तक नियंत्रित रूप से होती है। लेकिन अनियंत्रित रूप से, अनियमित रूप से अगर खून चलता है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जैसे अगर माहवारी आई वो बहुत ज्यादा दिनों तक चली या माहवारी आने के दिनों के बीच में भी खून चलने लगता है तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा वहां से अगर बदबूदार पानी आए या मवाद मिला हुआ पानी आए या खून मिला हुआ पानी आए तो वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा कभी कभी नीचे के हिस्से में दर्द होना, और बहुत खास एक लक्षण है वो ये है पति से संबंध होने के बाद में अगर खून आए। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। कभी कभी जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के और हिस्सों में फैलने के बाद कमजोरी आ जाना, वजन घटना, ये भी लक्षण आ सकते हैं। और मैम प्राय ये देखा जाता है कि घर की महिलाएं इतना व्यस्त होती हैं कामकाज में, तो जो भी दर्द होता है ना उसको हंसकर नकार देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम गाँव क्षेत्र की अपनी बात करें तो इस तरह की बीमारियों की बात वो अपनी सास से, मतलब महिला से नहीं कह पाती है, उसको इतनी झिझक होती है कि क्या कहे और क्या ना कहे। और ये जो जानकारी का अभाव होता है हमें, वो बीमारी को बढ़ाती है ना कि कम करती है। तो श्रोताओं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो अहम बात हमारी मैडम यहाँ से आप तक पहुँचा रही हैं। मैम ये तो लक्षण की बात हो गई, इसके कारण क्या होते हैं? कहने को ये कैंसर है तो बहुत बार हम लोग कहते हैं कि कैंसर का कारण ही नहीं पता है। हाँ। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में काफी हद तक कारणों की जानकारी है। तो अगर महिला
महिला की या किशोरावस्था में जल्दी उम्र में शादी हो जाए और खास तौर से उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी उम्र पे शुरू हो जाए। जी। इसी से जुड़ा हुआ है अगर जल्दी उम्र पे बच्चे पैदा होना शुरू हो जाए, ज्यादा बच्चे पैदा हो, बार बार जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो, चाहे वो बच्चे पैदा होने के रूप में हो या अबॉर्शन के रूप में हो, वो सब कारण है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है इन्फेक्शन। तो माहवारी से संबंधित जो सफाई रखने की जो प्रक्रिया होती है, तरीके होते हैं, वो अगर कोई अच्छे से ना अपनाए और वहां पर गंदगी रहे और उससे बार बार इन्फेक्शन हो तो वो भी है। स्मोकिंग भी माना जाता है और खान पान अच्छा ना हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, इम्यूनिटी कम हो, ये भी कारण माने जाते हैं। इसके अलावा एक खास तरह का इन्फेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ये एक खास तरह का इन्फेक्शन है जो महिलाओं में हो सकता है और जो अक्सर पुरुष से महिला में संभोग के दौरान, महिला से पुरुष में भी हो जाता है। और वो इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें कैंसर बनने के कारण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि शालू, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से सब महिलाओं को बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जिस भी महिला में हुआ उसमें कैंसर बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी बात पर आने ही वाली थी और आप समझ गई हमारी बात को। हर इन्फेक्शन के बाद कैंसर नहीं बनेगा, लेकिन इतना पक्का है कि जिसमें कैंसर आज है उसमें कभी ना कभी ये इन्फेक्शन जरूर हुआ होगा। तो इस इन्फेक्शन को, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी इन्फेक्शन को एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना गया है कैंसर सर्विक्स के होने का। जी। लेकिन उसके साथ और जुड़े हुए कारण, जैसे जो पहले हमने बताए थे कि बार बार प्रेगनेंसी होना, जल्दी उम्र से शादी हो जाना, गंदगी, उस जगह पर सफाई न रखना और कमजोरी, इन सब के होने से वो इन्फेक्शन कैंसर में तब्दील होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ मैम, हम ये दो चीजें और पूछना चाहेंगे इसमें, जैसे कि आजकल महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, ऑफिस में जाती हैं और माहवारी के दौरान जब उनके मेंसेस के पीरियड्स होते हैं तो कभी कभी अपने काम करने के दौरान वो जो सैनिटरी पैड्स हैं वो चेंज नहीं कर पाती हैं, लगातार उनको यूज करना कई घंटे तक पड़ जाता है। तो क्या ये भी एक कारण बन सकता है आगे हमारे सर्वाइकल की डिजीजेस के लिए, मतलब बीमारियों के लिए या कैंसर के लिए? लंबे समय तक अगर देखिए तो हाँ, ये बन सकता है। और इसमें सिर्फ पैड इस्तेमाल करना और चेंज करना कामकाजी महिलाओं के लिए तो एक मुद्दा है उसका, और दूसरा वो भी है कि जो हमारे घर में रहती हैं महिलाएं, वे अक्सर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, चाहे वो महंगे पैड इस्तेमाल करें या घर के बने हुए पैड इस्तेमाल करें, लेकिन सफाई रखें। अगर उन पैड को रीयूज कर रही हैं तो बहुत अच्छे से कपड़े को धोएं, धूप में सुखाएं और जल्दी जल्दी बदलें भी। किसी भी गंदे चीज का इस्तेमाल करने से ये सोच करके अरे चलो इसको तो फेंक ही देंगे, गंदा अगर वो कपड़ा होगा तो इन्फेक्शन रहेगा। और अगर उसको ज्यादा देर तक, पूरे दिन सोचा मोटा सा लगा लें और फिर पूरे दिन न बदलें, उससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अमूमन तौर पर एक 6 घंटे के बाद खून से मिश्रित पैड या कपड़ा जो भी है उसको जरूर डिस्कार्ड कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। जी। जैसे अपने स्नान रेगुलरली उन दिनों पे जरूर करें, साफ सफाई नीचे के हिस्से की हर बार पैड इस्तेमाल करने के बाद उस जगह को अच्छे पानी से धो लें। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने कपड़े बदलते रहें। पिछले दिनों कुछ एक गलत धारणाएं बनी रहती थी कि माहवारी के दौरान लड़की या महिला बिल्कुल एक कोने में बैठी हुई है, न वो नहा रही है, न कहीं जा रही है। वे जो प्रथाएं थी उनसे गंदगी बढ़ने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस अवश्य बढ़ जाते। धन्यवाद मैम आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, सुना ना आपने, जानकारी भी है, साधन भी है, चीज़ें भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा आपको। एक पहल तो करनी ही होगी। जिसको पता है उनको यहाँ तक पहुँचाना होगा, जिनको नहीं पता है उनको ये जानकारी देनी होगी। और समाज के प्रति अगर कार्य करना है तो इस जानकारी को और लोगों तक फैलाना भी होगा। ये हमारा ही कार्य है। और मामा, बातें तो बहुत सारी हैं कि हम आपसे करें और आप लगातार हमें जानकारी
पर जानकारी देती जा रही हैं, लेकिन वक्त हमारा ये नहीं कह रहा है कि आगे हम आपसे बात करें, क्योंकि केजीएमयू गूंज में लगातार एक से एक जानकारी भरे कार्यक्रम हैं और हमारे बाद भी कोई कार्यक्रम आने वाला होगा, कोई वेटिंग लिस्ट पे होगा, तो हम आपसे करेंगे टाटा बाय बाय, यानी कि विदा लेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग सुनते रहिए केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। कहा है ना, बार बार जान है तो जहान है, केजीएमयू गूंज की यही पहचान है। थैंक यू। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 FM